तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं चित्रं वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपं महामोहतं वन्ददासुवचनविग्रहितं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंप दे क्या लागे। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, पिछले कई दिनों से नित्य नियम से ध्यान यज्ञ और सत्संग यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। यह समाज का बड़ा ही पवित्रतम कल्याणकारक कार्यक्रम है। संत ज्ञान के अनुसार, शास्त्र ज्ञान के अनुसार इससे बढ़कर कल्याणकारक दूसरा कोई भी कार्य नहीं हो सकता। संतों ने बतलाया है, मनुष्य के अंदर जितनी चाहनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, उन समस्त इच्छाओं की पूर्ति इन दोनों कार्यों से संभव है। पहला तो सत्संग और दूसरा कार्यक्रम ध्यान है। सत्संग का ही फल बतलाया गया है, सुंदर बुद्धि की प्राप्ति, दुनिया में नाम यश, शरीर संसार के बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्ति, संसार का ऐश्वर्य और भलाई, ये पांचों चीजें किसी को प्राप्त हो जाए तो पाने के लिए क्या बाकी बचता है। धन से कोई सुबुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। रावण के पास बहुत धन था, लेकिन उनके पास सुंदर बुद्धि का अभाव था। इसीलिए जो नहीं करना चाहिए सो सब सारे जीवन में करता है। और जो सब करना चाहिए, लाख लोगों के समझाने पर भी वह नहीं किया। परिणाम क्या निकला? सोने का महल, रुपये का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। 1 लाख पूत
और 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। एकमात्र सुंदर बुद्धि के अभाव में सब कुछ के रहने पर भी उसे सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली और अंततः उनकी दुर्गति हुई। पुस्तक के पढ़ने से, धन से, वैभव से, शारीरिक बल से, क्रूर तप से सुंदर बुद्धि नहीं मिल सकती। दुर्योधन के पास भी बहुत कुछ था, लेकिन सुंदर बुद्धि नहीं थी। जो करना चाहिए सो नहीं कर पाया, जो नहीं करना चाहिए वही सब करता रहा। अंततः उनकी क्या स्थिति हुई सबको पता है। मेरे कहने का अभिप्राय, दुनिया में वह बुद्धि, जिस बुद्धि से मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य सही सही काम को करता है, सही रास्ते पर चलता है, गलत काम कभी नहीं होता है, उस तरह की बुद्धि संत के पास जाने से ही प्राप्त हो सकती है, महापुरुषों के पास बैठने से ही प्राप्त हो सकती है। विभीषण को वह बुद्धि थी, धर्मराज युधिष्ठिर के पास वह बुद्धि थी। अंत में विजय मिली युधिष्ठिर को ही, अंत में सारा साम्राज्य मिला विभीषण को ही। सुंदर बुद्धि के रहने से संसार में किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं। पैसे, धन, घर, मकान, जिनके पास शराब की फैक्ट्री है उनके पास भी बहुत है। जो कत्ल खाना खोल रखे हैं, हजारों पशुओं का वध प्रतिदिन करते हैं, उनके पास भी पैसे हैं, उनके पास भी बढ़िया घर है, लेकिन दुनिया में उनकी कीर्ति नहीं हो सकती, दुनिया में उसका नाम नहीं हो सकता, उनके शरीर से कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। एक साधारण आदमी है, किसी तरह से 2 रोटी खाता है, एक साधारण घर में रहता है, किसी तरह से अपने बच्चे को पालता है, साधारण स्कूल में बच्चे को पढ़ा पाता है। यदि उनके पास सुंदर बुद्धि है, समाज के लोग उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर आदमी है, दुनिया के निगाहों पर वह आदमी रहता है। सुंदर बुद्धि दुनिया में कहीं जाकर नहीं मिल सकती। यही एक स्थान है जहां से सुंदर बुद्धि प्राप्त होती है। मैं यहाँ देखता हूँ, हमारे पड़ोस की ही एक बच्ची है, प्रतिदिन जितना भी समय उनको मिलता है ध्यान में भी भाग ले रही है और सत्संग में भी भाग ले रही है।
जब मैं यहाँ आया था बिल्कुल छोटी छोटी थी, और उस पड़ोस के घर के छोटे छोटे बच्चे थे। हम लोग सत्संग की समाप्ति पर जब गुरु महाराज की जय बोलते थे, वे बच्चे लोग खेतों से जय बोलते थे। आज इन बच्चों में देखिए कैसा संस्कार है। शादी हो गई है, कहाँ घर है, वहाँ से ध्यान करने के लिए यहाँ अपने तो आती ही है, अपने साथ में एक आध को और ले आती है। उसी का चाचा है, माँ देवता में घर है। अभी वह बच्ची दीक्षा भी नहीं ली, जब भी उनके साथ कई एक दिन ध्यान करने गया। जो नियम से ध्यान भजन करते हैं, उनका 1 घंटा बैठना बहुत मुश्किल होता है। और वह बच्ची अभी दीक्षा भी नहीं ली है, बैठ जाती है। ताज्जुब की बात, आज इनका छोटा भाई भी आ गया। सबसे ताज्जुब की बात, उस बच्चे की छोटा लड़का है। हमको नहीं लग रहा था कि 1 घंटा तक चुपचाप बैठा रह जाएगा, लेकिन आसन बिछा करके उस पर 1 घंटा तक बैठा रहा। इसको क्या कहेंगे? सत्संग का प्रभाव कहेंगे कि कुसंग का प्रभाव कहेंगे? बचपन से ही सत्संग का वातावरण मिला, इसीलिए आज का जन्म लिया हुआ लड़का भी शांति से सत्संग में बैठता है और शांति से चुपचाप 1 घंटा तक ध्यान पर बैठता है। जब यह बालक बड़ा होगा तो कैसा होगा? होनहार बिरबान के होत चीकने पात। जो पौधा बहुत तीव्र गति से विकसित होने वाला होता है, जो बेल बहुत तीव्र गति से विकसित होने वाली होती है, उसका रूप छोटे से ही देखने में अच्छा लगता है। उसी तरह से जिसका भविष्य अच्छा होने वाला होता है, बचपन से ही उनका संस्कार देखा जाता है। सत्संग के प्रभाव से सुंदर बुद्धि की प्राप्ति होती है। दुनिया में कहीं भी जाने से सुंदर बुद्धि नहीं मिल सकती। हमारा धर्म ग्रंथ बतलाता है कि हम लोगों का शरीर जो है एक प्रकार का रथ है। इस शरीर के अंदर बहुत सारी इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको इंद्रियां कहते हैं। शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं। मन को, हम लोगों का जो मन है, मन उसको कहते हैं जिसमें संकल्प विकल्प होता है, यह करूं, वह करूं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, यह सब दिन रात चलता है भीतर में। शरीर बैठा हुआ है यहाँ और मन सोच रहा है कहीं से कहीं, वही है मन। संकल्प विकल्प कार को मन, संकल्प विकल्प करने वाले को मन कहते हैं। हम लोगों के अंदर जो मन है वही लगाम है। फिर हम लोगों के अंदर बुद्धि भी है। मन को हम समझाते हैं यह गलत काम है, यह सही काम है, यह काम करो, यह काम नहीं करो। जो मन को समझाए यह सही है, यह गलत है, उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि को सारथी बतलाया गया। इस प्रसंग को आप बढ़िया से सुनिएगा, तब आपको सुंदर बुद्धि का रहस्य समझ में आएगा। सुंदर बुद्धि का काम क्या है?
हम लोगों का शरीर रथ है। हम लोगों के शरीर में जो इंद्रियां हैं वे घोड़े हैं। हम लोगों का जो मन है वही लगाम है। हम लोगों की बुद्धि जो है वही सारथी है, रथ को चलाने वाला। और हम कौन हैं? हम इस शरीर में रहने वाले हैं। इस शरीर में रहने वाले को जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, संबित कहते हैं, बहुत नाम है जीव का। तो हम जीव हैं। तो जीव को रथ ही बतलाया गया है, जो रथ पर बैठा हुआ है। हम इस शरीर रूपी रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। हम इस शरीर रूपी रथ पर बैठकर 24 घंटे में क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। जहाँ जहाँ इंद्रिय रूपी घोड़े इसको खींच करके ले जाती है, इंद्रिय रूपी घोड़े इस शरीर को कहाँ लेकर के जाती है? तो जहाँ बुद्धि कहती है जाने के लिए। कोई शरीर से शराब पीने के लिए शराब की दुकान की तरफ जा रहा है, और कोई इसी शरीर से नदी में मच्छियों को पकड़ रहा है, जाल फेंक रहा है। कोई इसी शरीर से बंदूक लेकर के जंगल में जाकर शिकार खेल रहा है। कोई इसी शरीर से चोरी करने के लिए जा रहा है। कोई इसी शरीर से दूसरे की मार पिटाई के लिए भाग रहा है। कोई इसी शरीर से किसी की भलाई करता है। कोई इसी शरीर से आए गए अतिथियों का स्वागत सत्कार करता है। कोई इसी शरीर से हरिद्वार तीर्थ करने के लिए जा रहा है, बद्रीनाथ तीर्थ करने के लिए जा रहा है। कोई इसी शरीर से सत्संग में जा रहा है। कोई इसी शरीर से माता पिता की सेवा कर रहा है। शरीर तो एक है, परंतु शरीर से काम कितना प्रकार का हो रहा है। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, कोई अच्छी जगह पर जा रहा है, कोई बुरी जगह पर जा रहा है। किसी के शरीर से सुंदर सुंदर काम हो रहा है, किसी के शरीर से गलत गलत काम हो रहा है। शरीर तो सबको भगवान ने दिया है, लेकिन सबके शरीर से एक जैसा काम नहीं हो रहा है। जिनके अंदर जैसी बुद्धि है उनके शरीर से उसी तरह का काम हो रहा है। हमारी बुद्धि यदि गलत है, हमारी बुद्धि यदि मलिन है, तो मन को रोक नहीं पाएगी और इंद्रिय रूपी घोड़े उच्छृंखल हो जाएंगे। कहां से कहां इस शरीर को लेकर के जाएंगे। चलता हुआ रथ यदि गड्ढा में जाकर गिर गया तो जो रथ पर बैठा है वह खतरा में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चलती हुई गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी, गाड़ी में बैठा हुआ आदमी का हाथ पैर टूटेगा कि नहीं टूटेगा, वो मरेगा कि नहीं मरेगा? तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी, रथ जाकर के गड्ढा में गिर जाएगा, तो उस पर बैठा हुआ आदमी सुरक्षित रह सकता है? नहीं रह सकता। उसी तरह से हमारा शरीर यदि गलत काम करने के लिए जाएगा, हमारे शरीर यदि गलत रास्ते पर चलेगा, इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ जीव है
उसको दुख भोगना पड़ेगा, उनको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो हमारे शरीर को गलत रास्ते पर कौन लेकर के जाता है? तो जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, सारथी रथ को चलाता है, वैसे ही हमारी बुद्धि हमारे शरीर को चलाता है। जैसी हमारी बुद्धि होगी वैसा ही काम उसके शरीर से होगा। गलत यदि बुद्धि हो गई, बुद्धि यदि मलिन हो गई, तो उसके शरीर से गलत गलत काम होगा और उसका फल जो उसके अंदर बैठा हुआ है उसको भोगना पड़ेगा। हमारे पड़ोसी भी आज बैठे हैं, लाल जी यहाँ सत्संग में। एक दिन मैंने इनसे पूछा था, सामने कर्नल कोठी है, उनका क्या हाल समाचार है। 2 साल पहले की बात है। आजकल कर्नल साहब कहाँ हैं? अरे महाराज, उनके विषय में क्या पूछ रहे हो? बुरे कर्म का बुरा नतीजा। सुनो भाई चाचा, हाँ भतीजा, यही उन्होंने बताया। बुरे काम का बुरा नतीजा इनको भी पता है, इसीलिए पता है। यहाँ सत्संग मंदिर के बगल में इनका घर है। बुरे काम का बुरा नतीजा, जिसके शरीर से बुरा बुरा काम होगा, जिसके हाथ से, जिसके मुंह से, जिसके आँख से, जिसके कान से, जिसके पैर से, जिसके मन से, जिसकी बुद्धि से बुरा बुरा काम होगा, तो बुरे काम का बुरा नतीजा भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। किया हुआ कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, 1,00,000 वर्ष बीत जाने के बाद भी मनुष्य ने जो अच्छा बुरा काम किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। 1,00,000 वर्ष बीत जाएगा तो भी यह नहीं सोचेगा हमने जो कर्म किया उसका फल नहीं मिला। 1,00,000 वर्ष बीत जाने पर भी भोगना ही पड़ेगा। कुछ दिन पहले लॉकडाउन में महाभारत चल रहा था, सब लोगों ने देखा। संयोग से मैंने भी देख लिया। भीष्म पितामह से अर्जुन का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह के रथ पर सारथी बैठा हुआ था और अर्जुन के रथ पर भी सारथी बैठा हुआ था। अर्जुन के बगल में भी एक महारथी खड़ा था, उसका नाम था शिखंडी। शिखंडी पिछले जन्मों में काशी नरेश की बेटी थी, उसका नाम था अम्बा, और उसका अपहरण करके बलपूर्वक ले गया था भीष्म पितामह और अपने भाई विचित्रवीर्य से शादी करवाना चाहता था। लेकिन अम्बा ने कह दिया था सत्यवती से, मैंने बचपन में ही मन से किसी दूसरे को पति के रूप में चुन लिया। इसीलिए यदि आपकी इच्छा हो, आज्ञा हो, हम उसी के पास चले जाएं। मैंने उन्हीं को चुन लिया। सत्यवती ने
उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो उन्हें मन से जिसको पति बना लिया है उन्हीं के साथ विवाह करो। अब उनके पास पहुंचा दिया गया जिनको चुन रखी थी। अब उस राजकुमार ने इसको स्वीकार नहीं किया, हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। तुमको धारण करके कोई ले गया था, तुम्हारा विवाह किसी और के साथ होने वाला था, फिर वहां से लौट कर आई हो, हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। जिनको चुन रखी थी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यहाँ से भी इन्होंने कह दिया कि हमने मन से पति किसी और को बना लिया है। इन्होंने भी छोड़ दिया और उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। फिर लौट करके अम्बा आ गई सत्यवती के पास। अब यहाँ भी कोई शादी करने को तैयार नहीं, वहाँ शादी करने को कोई तैयार नहीं। अम्बा पितामह भीष्म से कहती है, आपने हरण किया है और आपके हरण करने के कारण ही आज हमारी यह दुर्गति है कि न यहाँ हमको स्वीकार करने को कोई तैयार, न वहाँ कोई स्वीकार करने को तैयार, और आपको मेरे से शादी करनी होगी। पितामह भीष्म ने कहा, मैंने तो संकल्प ले रखा है, हम शादी नहीं करेंगे, आगाह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। तो अम्बा कहती है, फिर मेरा हरण क्यों किया? अब हमारी क्या हालत होगी? अब आपको शादी करनी। अब भीष्म पितामह शादी करने को तैयार नहीं। अब उनकी ऐसी हालत की न यहाँ की न वहाँ की। उसी वक्त अम्बा ने संकल्प लिया कि जितना भी हमको तप करना पड़े, लेकिन जिस तरह से आज हम कहीं के नहीं हैं, न इधर के न उधर के, उसी तरह से आप भी कहीं के नहीं रहेंगे, आपसे भी हम बदला लेकर के छोड़ेंगे। और वही अम्बा तप के द्वारा दूसरे जन्म में शिखंडी बनी और उसी शिखंडी के कारण पितामह भीष्म ने धनुष बाण रख दिया, क्योंकि स्त्री के सामने स्त्री के ऊपर वार कैसे करेंगे? अर्जुन पीछे है, शिखंडी आगे, अब स्त्री के ऊपर वार कैसे करेंगे? तो अम्बा के साथ जो नहीं होना चाहिए था सो भीष्म पितामह के द्वारा हो गया। जिनके लिए हरण करके लाया था उनसे शादी करवाना चाहिए था, या स्वयं कर लेता, लेकिन एक अबला नारी की उन्होंने दुर्गति कर दी और वह तब करते करते प्राण का त्याग की थी। उसका बदला दूसरे जन्म में लिया। और अर्जुन ने इतना बाण पितामह भीष्म के शरीर में मारा, इतना बाण मारा कि 2 इंच से अधिक जगह खाली नहीं बची। जब गिरा तो बाण के ऊपर ही गिरा, सरसैया पर पड़ा हुआ है। 56-57 दिनों तक उस सरसैया पर पड़ा रहा। एक सुई चुभ जाती है, एक कांटा शरीर में चुभ जाता है तो कितना कष्ट होता है। और संपूर्ण शरीर तीर से बिधा हुआ है, तीर पर टंगा हुआ है, कितना कष्ट होता होगा, कल्पना कर सकते हैं। जब अंतिम दिन उनका हुआ, मरण का अंतिम दिन, कोई दिन भगवान श्री कृष्ण वहां गए थे। मन से तो बड़ी पूजा की पितामह ने कि अंत काल में भगवान है, लेकिन मुंह से बोलते हैं भगवान से कि भगवान मुझे स्मरण है कि
100 जन्म से मैंने कोई पाप नहीं किया है, यह मेरा 100वां जन्म है। 100 बार मैंने जन्म लिया लेकिन कोई पाप नहीं किया। फिर हमारी जो यह दुर्गति आप देख रहे हैं, संपूर्ण शरीर तीर पर टंगा हुआ है, किस पाप के कारण? कौन ऐसा पाप मैंने किया? 100 जन्म की बात मुझको याद है। भगवान कृष्ण ने कहा 100 जन्मों की बात आपको याद है, लेकिन उससे पहले की बात याद है? कल मैंने सत्संग में बताया था, जब से यह संसार बना है तब से हम लोग भी संसार में हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार जन्म लेकर आए हैं। जब से दुनिया बनी है तब से हम भी दुनिया में हैं। और परमात्मा ने इस जीव के लिए 84 लाख प्रकार का शरीर बनाया है। एक शरीर छूटता है तो दूसरा शरीर मिलता है, दूसरा शरीर छूटता है, तीसरा शरीर मिलता है। इस क्रम से 84 लाख प्रकार के शरीरों में घूमते हुए इस बार हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते जीव को 2.25 अरब वर्ष लग जाते हैं। 84 लाख योनियों को पार करने में जीव को 2.25 अरब वर्ष लगते हैं। घर में जब कोई संकट आ जाता है, देह में जब कोई असाध्य बीमारी लग जाती है, एक दिन काटने में कितनी मुश्किल होती है। 2.25 अरब वर्ष तक यह जीव भारी संकट में रहता है, भारी दुख में रहता है। क्या बीतता होगा जीव के ऊपर? तो आज से हम लोग नहीं हैं, अरबों खरबों वर्षों से एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में शरीर धारण करते हुए, छोड़ते हुए, धारण करते हुए, छोड़ते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है पिछले जन्मों में हम क्या थे, क्या सब काम किए थे। लेकिन साधु संत महात्मा जो होते हैं, ये ध्यान के बल से उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने भूत भविष्य वर्तमान को तो जानते ही हैं, वे सामने वाले के भूत भविष्य वर्तमान को भी जानते हैं। यहाँ पर जितने आदमी बैठे हुए हैं, पिछले जन्मों में वे क्या थे, पिछले जन्मों में इन्होंने कौन सब काम किया था, उससे भी पहले जो इनका जन्म हुआ उस जन्म में यह क्या था, कौन कौन कर्मों को किया था, किस काम के कारण इस जन्म में इस तरह का संकट भोग रहा है। साधु संत महात्मा सब जानते हैं। जैसे ऊंचा वृक्ष पर कोई चढ़ जाए, ऊंची अट्टालिका पर कोई खड़ा हो जाए तो दूर तक की चीजों को देख लेता है, क्योंकि ऊंचाई पर है। उसी तरह से भजन की ऊंचाई पर जो महापुरुष होते हैं, ये सामान्य जीव की सारी गतिविधि को जान जाते हैं। इसलिए साधु संत के लिए कहते हैं, महाराज आप तो सब जानते हैं। महाराज सब जानते हैं, सब कुछ जानने के लिए महाराज ने कुछ कर्म भी तो किया होगा। दिन रात ध्यान सत्संग चल रहा है, यही एक ऐसा कर्म है कि जिस कर्म के द्वारा वह ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है, जिस ज्ञान के द्वारा अपना भूत भविष्य भी वह जानता है और सबका भूत भविष्य भी जानने लग जाता है। अपने कर्म को भी काटने की ताकत उसमें हो जाती है और दूसरे के कर्म को भी वह काट सकता है। इतना सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाता है। सामान्य लोग नहीं जानता है कि हम पीछे क्या सब किए हैं, उसका परिणाम आज भोग रहे हैं। गुरु महाराज के सामने एक माई ने अपना एक लड़का बुलाया। वो लड़का बचपन से ऐसा कि न बोलता, न खाता, न हंसता, न रोता, बिल्कुल जिंदी लाश समझिए। केवल प्राण शरीर में
लेकिन शरीर से कोई काम नहीं। उस लड़का को लेकर के माई आई और गुरु महाराज से कहने लगी, सरकार देखिए बचपन से इसकी यह हालत है, हम लोग बड़े चिंतित हैं, न बोलता है, न हंसता है, न चलता है, न रोता है, बस आँख खुली हुई है, मुंह में कुछ डाल देता हूँ तो निकल जाता है, बाकी इसके शरीर से कोई काम नहीं। महाराज कोई आशीर्वाद दीजिए कि यह चलने लग जाए, बोलने लग जाए। गुरु महाराज ने कहा, तुमको पता है पिछले जन्मों में इन्होंने कौन कौन सा कर्म किया है? इस आदमी ने हजारों हजार पशुओं का वध किया है। बूचर खाना में ये नौकरी करता था, हजारों पशुओं का इन्होंने कर्म किया है, वध किया है। आज शरीर तो मनुष्य का है, कहा महाराज इतना पाप किया तो शरीर मनुष्य का कैसे मिला? कई एक दिन बूचर खाना से बाहर निकला था तो इनको एक संत का दर्शन हुआ था। संत के दर्शन के पुण्य से शरीर तो मनुष्य का मिल गया, लेकिन बूचर खाना में जो सारे जीवन पाप किया, उस पाप के कारण इस शरीर से कोई काम नहीं हो सकता। शरीर किसी काम का नहीं। एक तरफ पुण्य का फल यह मिला कि शरीर मनुष्य का, और एक अच्छा आदमी के घर में जन्म हुआ, जिस कारण से इस लाश को आप लोग ढो रहे हैं। यदि गलत आदमी के घर में जन्म होता तो उठा करके फेंक देता इसको, लेकिन अच्छा आदमी के घर में इनका जन्म हुआ। संत का जो दर्शन हुआ था एक दिन, उस पुण्य के कारण अच्छा घर में जन्म हुआ। आप लोग अच्छी व्यवस्था से रख रहे हैं, पास भी लेकर के आ गए। अब इसका कर्म तो आगे के लिए कट जाएगा, लेकिन पिछले कर्मों का फल तो इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा। साधु संत महात्मा सबके भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं और सबके कर्म को काटने की भी ताकत रखते हैं। चलो ले आए हो, पिछले जन्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अब जो आगे शरीर मिलेगा जल्दी से शरीर इसका पूरा होगा, लेकिन अगले जन्मों में वह स्वस्थ होगा और संत दर्शन के पुण्य से उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। साधु संत महात्मा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। आप कुछ करें चाहे नहीं करें, लेकिन अपने पिछले कर्मों को कटाने के लिए जरूर सत्संग में जाया करें। अपने पिछले कर्मों को बदलने के लिए साधु संत का दर्शन करने के लिए जरूर जाया करें, नहीं तो आपके किए हुए अशुभ कर्म को ना तो प्रधानमंत्री काट सकता है, न राष्ट्रपति काट सकता है, कोई धनवान काट सकता है, कोई देवी देवता में ताकत है कि काट सके। पहुंचे हुए संत महापुरुष को छोड़कर आपके बुरे कर्मों को काटने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। महापुरुष जो होते हैं सबके भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा के ही अवतार थे। उन्होंने पितामह भीष्म से कहा, आपको 100 जन्मों की बात याद है, उससे पहले की बात याद है? उससे पहले की बात तो याद नहीं है। कहा यह कर्म जो आपके सामने आया है, यह कर्म दंड जो इस बार आपको मिला है, 100 जन्म पहले का किया हुआ है। 100 जन्म पहले हमने कौन ऐसा कर्म किया? भगवान ने कहा 100 जन्म पहले आप एक राजा थे। एक दिन शिकार खेलने के लिए आप जंगल की तरफ जा रहे थे। रथ पर आप सवार थे। संयोग ऐसा हुआ, एक सांप
आपके रास्ता को काट दिया। आजकल भी किसी की गाड़ी के सामने से बिल्ली निकल जाती है, लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। और बिल्ली के लिए कौन सा नेशनल हाईवे बना हुआ है? बिल्ली तो कहीं से भी निकलेगी, लेकिन आदमी को भ्रम हो गया है। सुख दुख तो होता अपने कर्म से, लेकिन एक बिल्ली से भ्रम हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, कोई वही गाड़ी को खड़ी कर देता है, कोई वापस कर लेता है, तो कोई काट कुट करने लग जाता है शीशे में। और हम लोग तो 1000 बिल्ली पार कर जाए सड़क, फिर भी गाड़ी को चलाते ही रहते हैं, कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन किसी किसी को भ्रम हो जाता है। पितामह भीष्म के सामने से एक सांप निकल गया, रास्ता काट दिया, उनको बड़ा रंज हुआ, इस सांप ने मेरा रास्ता काट दिया, हमारी यात्रा खराब हो गई। रंज में आकर तरकस से एक बाण निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया और उस सांप के ऊपर प्रहार किया, मारा सांप। सांप छटपटाने लगा सड़क पर, तब भी नहीं छोड़ा। तीर की नोक से पितामह ने सांप को उठाया और फेंक दिया, तो सांप एक कटीली झाड़ी के ऊपर गिरा। संपूर्ण शरीर कटीली झाड़ी पर कांटे से बिध गया। वहीं पर छटपटा करके वह सांप मर गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, 100 जन्म पहले का किया हुआ वही कर्म आज आपके सामने आया है। जैसे वह सांप कांटे के ऊपर बिध करके छटपटा करके प्राण का त्याग किया था, उसी तरह से आप 56 दिनों से इसी तीर की नोक पर छटपटा रहे हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। मनुष्य का किया हुआ कर्म का फल अवश्य ही दंडित करने के लिए उनके सामने आता है। जैसे हजारों गायों में भी जिस गाय का जो बछड़ा होता है, अपनी गाय के थन में ही अपना मुंह लगाता है। आप गौशाला में जाइए, हम भी गौशाला बनाए हुए, गाय का बछड़ा होता है, हम देखते हैं उनको, जैसे ही बंधन खोलते हैं वह भागता है अपनी माँ की तरफ। गायें तो बहुत हैं, लेकिन अपनी गाय को वह छोटा सा बछड़ा कैसे पहचान लेता है? अपनी गाय के पास ही जाता है और उसके थन में ही मुंह मारता है। जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह से मनुष्य का किया हुआ कर्म उस कर्ता को पहचानता है। और करोड़ों अरबों आदमी के बीच में भी उसका किया हुआ कर्म उसी को दंड देता है, दूसरे को नहीं दे सकता। तो मनुष्य के द्वारा एक अशुभ कर्म हो जाए, उस अशुभ कर्म का फल उसके सामने दुख के रूप में आता है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा दुख के रूप में उनके सामने आता है। अच्छा काम यदि किसी के द्वारा हो जाता है तो अच्छा काम का भी नतीजा सामने आता है और सुख के रूप में आता है। अच्छा काम का फल सुख है, बुरा काम का फल दुख है। अच्छा काम किसके द्वारा होता है? जिसकी बुद्धि अच्छी है उसके द्वारा अच्छा काम होता है। जिसकी बुद्धि मलिन है उसके द्वारा बुरा काम होता है और उसका फल इस जीव को भोगना पड़ता है। यदि हम लोग आगे दुख भोगना नहीं चाहते हैं, दुख में नहीं जाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना होगा? अच्छा काम करना होगा, अच्छा काम का फल अच्छा होगा। तो आगे दुख नहीं भोगना चाहते हैं
तो अच्छा काम करना होगा। और अच्छा काम करेंगे कैसे? अच्छा काम आप तब करेंगे जब आपकी बुद्धि अच्छी होगी। आपकी बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो चाहते हुए भी आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम इनको दुश्मन क्यों मानते हो? आधा राज इनको दे दो। आधा नहीं दे सकते हो, कम से कम 5 गांव ही दे दो कि किसी तरह से गुजर कर लेंगे। ये धर्मात्मा आदमी है, 5 गांव में ही संतोष कर लेंगे, कम से कम इतना दे दो। दुर्योधन ने भगवान से कहा था, भगवान मैं क्या कहूं, मैंने भी गुरु द्रोणाचार्य के पास रहकर पढ़ा लिखा है, पढ़ाई किया है, और पांडव ने भी पढ़ाई की है। दोनों एक ही गुरु के पास रहकर पढ़े लिखे हैं, तो ज्ञान तो मेरे पास भी है। मैं भी धर्म को जानता हूं, मैं भी अधर्म को जानता हूं। जानामि धर्मं नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्म नचमे निवृत्ति। मैं धर्म को अच्छी तरह से जानता हूं। धर्म किसको कहते हैं, किस कर्म को धर्म कहते हैं। लेकिन महाराज क्या कहूं, धर्म करने की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म के विषय में जानता तो हूं, लेकिन धर्म हमसे हो नहीं सकता। जानते हुए भी मैं धर्म नहीं कर सकता। और अधर्म भी मैं जानता हूं, ये अधर्म है। जो पांडवों के साथ नहीं करना चाहिए था सो सब मैंने किया। अधर्म भी मैं जानता हूं, लेकिन महाराज जानते हुए भी मैं अधर्म को छोड़ नहीं सकता। धर्म कर नहीं सकता, अधर्म को छोड़ नहीं सकता। जानता हूं मैं सब। तो भगवान ने कहा सब जानते हो, फिर भी धर्म कर नहीं सकते, अधर्म को छोड़ नहीं सकते, सो क्या बात है? कहा महाराज कौन ऐसा देवता हमारे भीतर में बैठा हुआ है जो धर्म करने नहीं देता और अधर्म को छोड़ने नहीं देता? भगवान ने कहा वह देवता तुम्हारे भीतर में नहीं बैठा हुआ है, वह देवता तुम्हारे बाहर में ही बैठा हुआ है। उस देवता का नाम है शकुनी महाराज। शकुनी जो तुम्हारे बगल में सदैव रहता है, वह तुम्हारी खोपड़ी को सही जगह पर रहने नहीं देता है। उनसे यदि कभी बच जाए तो कर्ण महाराज है, दुशासन है। ये गलत लोगों के बीच में जो तुम्हारा रहना सहना है, जिस कारण से यदि तो कभी अच्छा करना भी चाहता है, ये पापी लोग तुम्हें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते नहीं। धृतराष्ट्र भी कभी कभी कहता था मेरा लड़का बुरा नहीं है, लेकिन इनका संग बुरा है। मेरा लड़का यदि कुछ अच्छा करना भी चाहता है, हम भी समझाते हैं, इनकी माँ भी समझाती है, ये समझ भी जाता है, लेकिन जैसे ही मेरे पास से निकलता है कि वैसे ही शकुनी पकड़ लेता है। अरे भांजा आ गया कि कहाँ चला गया था तू? ऐसा मामा मिल गया था दुर्योधन को, उनका सत्यानाश करा करके पिंड छोड़ा। तुम्हारा संग अच्छा नहीं है, वही बुरा देवता का संग मिल गया है। चाहते हुए भी जानते हुए भी धर्म को कर नहीं सकता, अधर्म को छोड़ नहीं सकता। और पांडव कभी भी गलत आदमी का संग नहीं किया, अच्छा आदमी का संग किया। भगवान के पास सहायता मांगने के लिए अर्जुन भी गया था। महाभारत की लड़ाई होने वाली है, हम सहायता के लिए आए हैं। दुर्योधन भी गया था सहायता मांगने के लिए।
दोनों के संबंधी भगवान कृष्ण थे, दोनों गए थे सहायता मांगने के लिए। लेकिन संजोग ऐसा अर्जुन पीछे रह गया और दुर्योधन पहले पहुंच गया। भगवान की ऐसी लीला कि भगवान अपने महल में उस वक्त लेटे हुए थे, दुर्योधन पहुंचा, लेकिन भगवान ने व्यवस्था कर रखी थी, उनको पता था कि आज दोनों आने वाले हैं। अपने महल में 2 कुर्सी लगा रखे थे, एक पैर के पास और एक सिर के पास। दुर्योधन गया, देखा कि भगवान सोए हुए हैं, सोए हुए में आदमी को जगाना नहीं चाहिए, तो प्रतीक्षा करने के ख्याल से सिर की तरफ जो कुर्सी पड़ी हुई थी उसके ऊपर बैठ गया। देखते हैं कब तक जगता है। तब तक अर्जुन भी पहुंच गया। अर्जुन ने भी देखा भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी जगाना ठीक नहीं। ये पैर की तरफ चले गए, लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठे, साक्षात परमात्मा है इनके सामने। हाँ, कभी शरीर ऐसा अस्वस्थ हो जाए, बैठने उठने के लायक नहीं रह जाए, तो सत्संग में बैठने में कोई बात नहीं, ध्यान में बैठने में कोई बात नहीं। लेकिन अभिमान के वश कि हम बहुत कुछ हैं, तब तो श्रेष्ठ पुरुषों के सामने उच्च आसन पर बैठना ठीक नहीं होता है। तो अर्जुन कुर्सी को हटा करके पैर के पास बैठ गया, तो भगवान के पैर को सहलाने लगा। भगवान की आंखें खुलती हैं, तो जो पैर के पास होगा उसी के ऊपर पहले दृष्टि पड़ेगी। सिर के पास जो है उनके तरफ तो दृष्टि बाद में जाएगी, स्वाभाविक बात है। अर्जुन के ऊपर दृष्टि पड़ी और भगवान ने कहा, अर्जुन तो कब आया? तब तक दुर्योधन कहता है, भगवान मैं पहले आया हूँ। अच्छा, पहले आए तो हो, लेकिन दृष्टि पड़ी है पहले अर्जुन के ऊपर। संत के सामने जो दीनहीन बन करके जाता है, संत की दृष्टि उनके ऊपर पहले पड़ती है। अभिमान अहंकार लेकर के संत के पास जाओगे, संत की दृष्टि से वंचित रह जाओगे। भगवान ने कहा, पहले तो हमारी दृष्टि पड़ी है अर्जुन के ऊपर। अच्छा, कोई बात नहीं, आप भी आए हैं, अच्छा बताइए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? दुर्योधन ने कहा, आपको पता है पांडवों से हमारी लड़ाई होने वाली है, मैं आपसे सहायता के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा कि देखिए, मैं महाभारत की लड़ाई में युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर भी एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ हमारी 2 अक्षौहिणी नारायणी सेना रहेगी। हमारी सेना युद्ध करेगी, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक तरफ हमारी सेना और दूसरी तरफ मैं। लेकिन मांगने का अधिकार पहले मैं अर्जुन को दूंगा, क्योंकि हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी है, पहले उनके ऊपर पड़ी है। और आपसे वह उम्र में छोटा भी है, तो छोटे को मांगने का पहले अधिकार होता है। तो पहले अर्जुन को अवसर देता हूँ, अर्जुन 2 में से जो लेना चाहे ले सकता है। अर्जुन मन ही मन विभाजन के विषय में सुन करके सोच रहा था, विभाजन तो बहुत बढ़िया हुआ है कि एक तरफ सेना दूसरी तरफ भगवान। यदि मांगने के लिए भगवान पहले दुर्योधन को कह दिए, दुर्योधन यदि भगवान को अपनी तरफ ले लिया, फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, बेमौत मारे जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। और दुर्योधन भी मन ही मन सोच रहा था, विभाजन बहुत बढ़िया हुआ है, जब ये लड़ाई करेंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं, तो ऐसे आदमी को लेकर हम करेंगे क्या? लड़ाई के मैदान में तो लड़ने वाला आदमी चाहिए। और इनकी आदत भी ऐसी है कि खाली रहेगा भी नहीं, लड़ाई झगड़ा कराता ही रहेगा। यदि मांगने के लिए पहले अर्जुन को कह दिया और अर्जुन ने सेना मांग लिया, तो हम इस आफत को लेकर करेंगे क्या? तो दुर्योधन मन ही मन यह सोच रहा था और अर्जुन मन ही मन
सोच रहा था दुर्योधन को मौका न मिल जाए, भगवान को न ले ले। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मौका दिया कि अर्जुन पहले तू बता दो मैं से क्या लेना चाहता है। अर्जुन ने कहा भगवान मैंने आपको लिया, जल्दी से बोल गए। दुर्योधन कहता है ठीक है भगवान आप उधर ही जाइए, आपके हमें कोई जरूरत नहीं है, आप सेना को आदेश कीजिए, सेना मेरे साथ चले, आपको लेकर हम क्या करें। भगवान मन ही मन सोच अच्छा हमारी तुम्हें जरूरत नहीं है, सारी दुनिया सारी सृष्टि भी तुम्हारे साथ में हो जाएगी तो भी तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। भगवान जिनके साथ में नहीं, भगवान जिनकी तरफ नहीं, सारी दुनिया भी सहायता के लिए खड़ी हो जाएगी तो भी उसकी रक्षा नहीं हो सकती है। ले जाओ हमारी सेना। जो अक्षौहिणी सेना को आदेश कर दिया, उसे लेकर खुशी खुशी गया। अब अर्जुन की परीक्षा भगवान लेते हैं। अरे अर्जुन मैंने पहला मौका तुमको दिया था किंतु चूक गया। मैंने पहले कह दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। ऐसे आदमी को लेकर तुम करोगे क्या? लड़ाई के मैदान में तो लड़ने वाला आदमी चाहिए, मुझे लेकर तो क्या किया है? अर्जुन ने कहा भगवान मैं चूक गया, मैंने बाजी मार दी, मैं चूका नहीं हूं। लड़ने के लिए अर्जुन काफी है और अर्जुन के पास हथियार भी ऐसा ऐसा है। मैंने तप के द्वारा ऐसा ऐसा दिव्यास्त्र प्राप्त किया है, मैंने गुरु को प्रसन्न करके उनसे ऐसा ऐसा दिव्यास्त्र प्राप्त किया है कि एक दिन में महाभारत की लड़ाई को खत्म कर सकता हूँ। मुझे सेना की कोई जरूरत नहीं, लड़ने वाले की कोई जरूरत नहीं, हथियार की कोई जरूरत नहीं, लड़ने के लिए मैं अकेला काफी। यदि कुछ बचा खुचा रह जाएगा, मेरा बड़ा भैया भीम है, उनसे कौन बचेगा? तो उसकी कोई चिंता नहीं महाराज, मैं तो आपको केवल चाहता हूं। भगवान ने कहा मुझे लेकर तो करेगा क्या? अर्जुन ने कहा क्या करूंगा आपको लेकर? जब हम लड़ाई के लिए महाभारत में निकलेंगे रथ पर ही तो निकलेंगे, मेरे रथ के सारथी आप बन जाइएगा। सारथी बनकर मैं क्या करूंगा? केवल रथ को चलाऊंगा, कोई बात नहीं, रथ को चलाइएगा। सारथी के हाथ में बागडोर भी तो रहता है, लेकिन आपको वह सारथी मैं बना रहा हूं जो सारथी घोड़े का बागडोर तो पकड़ेगा ही, मेरे प्राण का भी बागडोर पकड़ा रहेगा। मैं अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में सौंप करके निर्द्वंद हो जाऊं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। जो अपने जीवन का बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दिया, दुनिया में उनको कोई खतरा पहुंचाने वाला नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का, तब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। भगवान के हाथ में जिन्होंने अपने जीवन का बागडोर सौंप दिया, उनको दुनिया में कोई खतरा पैदा कराने वाला नहीं। करोड़ों अरबों दुष्टों के बीच से भी सकुशल बाहर निकल जाएगा। जीवन का बागडोर आपके हाथ में सौंप दूंगा। तो अर्जुन की बुद्धि कैसी थी? उन्होंने भगवान को ले लिया और भगवान को उन्होंने ले लिया, अर्जुन अमर हो गया। अर्जुन का जीवन देखिए, भक्तानाम पांडवानाम धनंजय, पांडवों में धनंजय हूँ। दुनिया में अर्जुन का नाम है। एक की बुद्धि कैसी थी? जो भगवान को अपनी तरफ ले लिया,
एक की बुद्धि कैसी, जो भगवान से लिया। कुछ लोग होते हैं जो भगवान को लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं भगवान से लेते हैं। धन मांगने वाला, पुत्र मांगने वाला, घर मकान मांगने वाला, इलेक्शन जीतने वाला, ये दुनिया की चीज जो चाहने वाला है और भगवान से ले रहा है। जो चाहता है कि हे प्रभु हमें आपका दर्शन हो जाए, आप मैं प्राप्त कर लूं, तो भगवान को ले रहा है। भगवान को जिन्होंने ले लिया उसका तो कल्याण हो गया। लेकिन भगवान से जो लेता है कुछ दिनों तक मौज उड़ाता है, फिर खेला खत्म हो जाता है। अर्जुन अमर हो गया भगवान, और दुर्योधन कुछ दिनों तक मौज उड़ाया, फिर खेला खत्म हो गया। भगवान को ले लो, काम बन जाएगा। लेकिन भगवान को लेने के लिए बुद्धि चाहिए। तो भगवान को उन्होंने सारथी बना लिया। भगवान को सारथी बना लिया तो विजय उनको मिली। तो सारथी यदि बढ़िया हो तो विजय मिल जाती है, और सारथी बढ़िया नहीं हो तो विजय होते होते भी हार हो जाती है। कारण की सारथी बढ़िया नहीं, कौरव दल के एक भी सारथी बढ़िया नहीं, इसीलिए एक से एक दुर्धर्ष वीर लड़ने को हुए, लेकिन सबको पराजय का मुंह देखना पड़ा। सारथी बढ़िया होना चाहिए। इस शरीर रूपी रथ के सारथी कौन है? बुद्धि है, जो इस शरीर को सही दिशा में लेकर के जाती है, इस शरीर से सही सही कामों को कराती है। इस तरह की बुद्धि, जो बुद्धि इस शरीर रूपी रथ को सही दिशा में लेकर के जाए, सही सही कामों को कराए, जिस काम का फल उनके जीवन में सुख मिले, शांति मिले, वह सुंदर बुद्धि रूपी सारथी साधु संत के संग से प्राप्त होती है। सत्संग में जो बैठेगा, सत्संग वचन को जो सुनेगा, संत का जो संग करेगा, उनको ऐसी बुद्धि मिलेगी जिस बुद्धि से उनके द्वारा अच्छा अच्छा काम होगा, और अच्छा काम का अच्छा नतीजा होगा। तो सब कोई अच्छा नतीजा चाहते हैं, तो इस शरीर से अच्छा अच्छा काम करें। शरीर के द्वारा अच्छा अच्छा काम करने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए अच्छे आदमी का संग करें। अच्छा आदमी वाला नहीं, दुनिया के दौलत वाले नहीं, अच्छे आदमी कहलाते हैं वे जिनके द्वारा अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, दिन रात जिनके शरीर से अच्छे कर्म होते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। संत का संग करें। संत संग का यह फल है, बुद्धि अच्छी हो जाती है और उनके जीवन का नतीजा अच्छा होने लग जाता है। और संत के बताए रास्ते पर जब चलेगा तब क्या होगा? कीरति, गति, भूति, भलाई, जितने अच्छे अच्छे सद्गुण हैं सब उनके जीवन में आने लग जाते हैं। साधु संत का संग करने से बुद्धि पवित्र हो जाती है। साधु संत जो करने के लिए कहते हैं वो करेंगे, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। साधु संत क्या करने के लिए कहते हैं? यहाँ रोज नियम से 5 बार ध्यान होता है, यही तो करने के लिए कहते हैं। दुनिया का ध्यान करने के लिए हम लोग नहीं कहते हैं, दुनिया बनाने वाले का ध्यान करने के लिए कहते हैं। दुनिया बनाने वाले का आप ध्यान करेंगे तो दुनिया बनाने वाले भी आपका ध्यान रखेंगे कि मेरा ध्यान करता है, तो इनके जीवन में दुख आएगा तो फिर मेरा ध्यान कैसे करेगा? तो दुनिया बनाने वाले आपका ध्यान रखेंगे। यदि आप उनका ध्यान करेंगे तो वे आपका ध्यान करेंगे। जिनका ध्यान भगवान करे, जिनका ध्यान भगवान रखे, उनके जीवन में तो दुख क्लेश आ ही नहीं सकता है।
साधु संत महात्मा दुनिया बनाने वाले का ध्यान करने के लिए कहते हैं, ताकि दुनिया बनाने वाले की निगाह में वह आदमी आ जाए, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आए। यहाँ तो नित्य नियम से ध्यान भी होता है, सत्संग भी होता है। यहाँ प्रतिदिन सत्संग में यही सब बताया जाता है। नित्य नियम से आते रहिए, यहाँ सत्संग का आनंद लेते रहिए। आज रविवार है, जो कीर्तन करते हैं, जो आध्यात्मिक आरती करके अभी के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जय गुरु।